लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। हेलो, मैं दाऊद का आदमी बोल रहा हूं। मुझे 5 करोड़ मिले हैं मोदी और योगी को मौत के घाट उतारने के लिए। एक कॉल और पूरे मुंबई का सिस्टम हिल गया, क्योंकि न सिर्फ पीएम और सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई, बल्कि मुंबई के चर्चित जेजे हॉस्पिटल को बम से उड़ा देने की भी धमकी दी गई। मगर दाऊद का हमारे पीएम मोदी से कैसी दुश्मनी? कौन है दाऊद का वो आदमी जिसने मोदी जी को धमकी दी? कैसे वो खान पकड़ा गया? और अभी हाल में कोर्ट में खान के वकील ने जज से आखिर ऐसा क्या कहा जिसे मानने को वो राजी ही नहीं थे? बताएंगे सब कुछ पंचम प्रकाश की कहानी में। बस आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर बने रहिए कहानी में अंत तक। सर्दियों की एक शाम थी, तारीख 20 नवंबर 2023। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम हमेशा की तरह अलर्ट पे था। हर घंटे किसी न किसी कॉल का जवाब दे रहा था, लेकिन उस दिन की एक कॉल ऐसी थी जिसने पुलिस विभाग की रूह को झकझोर दिया। उस शाम फोन रिसीव करने वाली महिला पुलिसकर्मी ने जब कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक घबराई हुई लेकिन तीखी आवाज सामने आई। मैं दाऊद का आदमी बोल रहा हूं और सुन ले, मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हैं मोदी और योगी को मारने के लिए। यह सुनते ही लेडी ऑफिसर एक पल को सन्न रह गई। उसने जैसे ही कुछ और बोलना चाहा, वैसे ही वो आदमी फिर से बोला, अगर मेरी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया तो मैं जेजे हॉस्पिटल को बम से उड़ा दूंगा, और अगर कुछ हुआ तो सिर्फ तू जिम्मेदार होगी। फोन पर उस शख्स ने जिस बेखौफ अंदाज से यह बात कही, उससे साफ लग रहा था कि या तो ये कोई जुनूनी आदमी है या फिर कोई साजिश का मोहरा। तभी तो उसने दाऊद के एक पुराने साथी इब्राहिम कालिया का भी नाम लिया अपने बातचीत में। फिर यहां से तो मामला और भी गंभीर हो गया। तभी उस लेडी ऑफिसर ने कहा कि वो उसकी बात किसी सीनियर ऑफिसर से करवा दे रही है, और सीनियर ऑफिसर का नाम सुनते ही उसने गुस्सा होकर फोन कट कर दिया। लेकिन फोन रखने से पहले उसने धमकी दी कि वो किसी भी सीनियर ऑफिसर से बात नहीं करेगा, और उसने फोन काट दिया। उस पल के बाद मुंबई पुलिस की नींद उड़ गई। कंट्रोल रूम का तापमान जैसे एकाएक बढ़ गया, क्योंकि कुछ ही मिनटों में उस महिला पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर्स को सब कुछ बताया और तुरंत केस को फाइल किया गया। फिर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में जैसे ही कॉल की डिटेल्स निकाली गई तो कॉल करने वाले की पहचान सामने आ गई। दाऊद और इब्राहिम कालिया का नाम लेने वाला वो आदमी असल में कामरान खान निकला, जिसकी उम्र 29 साल थी और वो मुंबई के चूना भट्टी का रहने वाला था। पुलिस की टेंशन तब और भी बढ़ गई जब उनके रिकॉर्ड से यह पता चला कि उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में तो पहले से मौजूद है। यानी यह कोई पहली हरकत नहीं थी, बल्कि पोटेंशियल थ्रेट था देश के प्रधानमंत्री की जान को। इसलिए मुंबई पुलिस के जरिए कामरान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसका वेरिफिकेशन हुआ, और जब कंट्रोल रूम में कॉल करने वाली महिला पुलिसकर्मी को उसकी आवाज सुनाई गई तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि हाँ, यही है वो आदमी जिससे मेरी बातचीत हुई थी। यही है वो जिसने फोन पर नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने कामरान खान का मोबाइल जब्त कर लिया और उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को निकलवाए गए। जब मोबाइल डाटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो उसमें भी कॉल दर्ज मिली, जो धमकी के दिन पुलिस कंट्रोल रूम में की गई थी। जांच में सामने आया कि वो कॉल वही था जो कामरान के नाम पर रजिस्टर नंबर से किया गया था। कोर्ट में इस फैक्ट को साबित करने के लिए पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी के एक ऑफिसर को भी गवाह के तौर पर पेश किया, जिसने बयान दिया कि यह नंबर वाकई कामरान खान के नाम पर ही है। पुलिस ने पूरी तहकीकात के बाद चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश की। दाऊद का नाम लेकर पीएम और सीएम को धमकाने का केस एस्प्लेनेड कोर्ट में चला। सरकारी वकील ने कोर्ट में 4 मुख्य गवाहों को पेश किया। पहला गवाह कंट्रोल रूम में मौजूद महिला पुलिसकर्मी जिसने कॉल रिसीव की थी। दूसरा गवाह जांच अधिकारी। तीसरा गवाह मोबाइल फोन जब्त करने के समय मौजूद 5 जो गवाह थे, और चौथा गवाह टेलीकॉम कंपनी का वो अफसर।
चारों गवाहों ने मिलकर कामरान के खिलाफ एक मजबूत केस खड़ा किया। लेकिन आपको पता है, दाऊद का नाम लेकर पीएम को जान की धमकी देने वाले खान के वकील ने कोर्टरूम में क्या कहा? कामरान खान के वकील ने कोर्टरूम में दलील देने की कोशिश की कि उसका मुवक्किल मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी कि वो मेंटली अनस्टेबल है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कामरान का जो व्यवहार है, उसका बिहेवियर वो नॉर्मल नहीं है और उसकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। ये किसी भी केस में ना, बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जब उसमें अपराधी को बच निकलना होता है तो इस तरह की ही दलील वकील के जरिए पेश किया जाता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। लेकिन अदालत के जज हेमंत यू जोशी ने इस तर्क को एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोपी के बयानों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसे कई बार गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश किया गया। पूरी सुनवाई के दौरान आरोपी का बिहेवियर कभी भी एबनॉर्मल नहीं लगा। इसलिए यह दावा कि वो मानसिक रोगी है, मेंटली अनस्टेबल है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जज ने साफ साफ कहा कि यह कोई मजाक नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे देश के बड़े नेताओं को धमकी देना एक बेहद गंभीर आरोप है। उसने सिर्फ फोन किया, इसका यह मतलब नहीं कि हम उसे हल्के में ले लें। आगे उन्होंने यह भी कहा, कामरान खान के इस कारनामे से सरकार की सुरक्षा को खतरा हुआ और यह कोई हल्की बात नहीं है। इस वजह से पूरी पुलिस मशीनरी को अलर्ट पर जाना पड़ा। इस अपराध पर दया दिखाना न्याय के साथ अन्याय होगा। आगे जज ने इसी महीने अप्रैल 2025 में कामरान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) और 506(2) के तहत समाज में तनाव फैलाना और आपराधिक धमकी देने के लिए दोषी ठहराया। साथ ही सजा के तौर पर 2 साल सश्रम जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कामरान खान पहले से ही जेल में बंद था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी सजा औपचारिक रूप से अब शुरू हो गई है। अब देखिए, कोर्ट का फैसला हो चुका है और कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होता है। पर सवाल यह है कि कहां से आते हैं ये लोग? क्या सोचकर अपने ही देश के पीएम को धमकी देते हैं, किसी राज्य के सीएम को धमकी देते हैं? पुलिस जिनके ऊपर पहले से ही हजारों केस पेंडिंग होते हैं, उन्हें क्या सोचकर परेशान करते हैं? एक बार हो तो समझ आता है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे होती है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे लोगों के लिए बस इतनी सी सजा काफी है, या फिर आपके हिसाब से ऐसे लोगों के साथ और क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि इसकी अच्छे से तहकीकात होनी चाहिए, हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से, क्योंकि इसने एक नहीं 2 बार ऐसा किया है। और नाम भी लिया तो किसका? इंटरनेशनल डॉन, भारत का सबसे कुख्यात अपराधी जो फरार है, दाऊद इब्राहिम, और उससे जुड़े लोगों का। तो कहीं ये सच में उनका मोहरा तो नहीं? क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? एक बार गिरफ्तार हुए योगी जी को धमकी देकर और छूटे तो पीएम मोदी को धमकी दे दिया। बाकी आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आज की इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कहानी जब मैं लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपके पास हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.